हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6, और जिसका नाम है ट्रायंगल। और इसका ये ज्योमेट्री का एक चैप्टर है जिसमें कि पहले दो थ्योरम पढ़ाएंगे और उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास में हम सबसे पहले थ्योरम को सॉल्व करेंगे। इसमें दो थ्योरम है, एक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एक है उसी का उल्टा जिसको कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। और ये दोनों थ्योरम में से किसी को भी आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस रहता है, और थ्योरम चूंकि आएगा भी डायरेक्टली, और इसी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम 6.1 है क्या? किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ करते हैं एक लाइन के, तो अदर टू साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, क्या स्टेटमेंट? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। तो हमको क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? यही जो स्टेटमेंट मैंने बताया वो दे देगा और बोलेगा प्रूफ करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारे पास क्या आएगा? इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इसमें हम गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी। प्रूफ क्या करना है? एडी बाई डीबी एई बाई ईसी। एडी बाई डीबी एई बाई ईसी। जब कोई ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल होगा एक साइड के, तो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा ये लाइन, दैट इज एडी बाई डीबी एई बाई ईसी इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। we draw DN perpendicular on AC, EF perpendicular on AB, BE and CD are joined। ये इतना हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। we draw DN perpendicular on AC, EF perpendicular on AB and BE and CD are joined। ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। ये सब जब हम कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री का चाहे कहीं बनाते हैं तो करना क्या है, इसमें हमको कुछ हद तक कुछ चीजें याद रखना पड़ता है। जैसे इसमें हमको याद रखना होगा कि ये हमको कंस्ट्रक्शन चाहिए। उसके बाद क्या होगा हमको कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो पता करेंगे। कौन कौन सा? ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल बीडीई का एरिया का रेशियो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। ए आर फॉर एरिया
और वो जो ब्रैकेट में है उस ट्रायंगल का एरिया के लिए ये सिंबॉलिकली इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AB ADE क्या होता है फॉर्मूला? ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो अब ADE को लेते हैं, तो ये AD को हम बेस ले लिए, तो ये EF जो होगा वो हाइट हो जाएगा। क्लियर है? जिस साइड को बेस लेंगे अब उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो हाइट होता है। दूसरे वाले का BDE का बेस हम DB ले लेंगे, हाइट हमारा EF ही होगा। यहां पर एक डाउट होगा स्टूडेंट्स को कि ये ट्रायंगल के बाहर जा रहा है तो ये हाइट कैसे होगा? लेकिन हाइट का कंडीशन क्या है कि जिसको हम बेस मानेंगे उसका जो अपर वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम हाइट मानते हैं। तो ये बेस अगर लिए हैं, ऑपोजिट वर्टेक्स जो थर्ड वर्टेक्स है ये है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्योंकि प्रोड्यूस्ड करके उस पर जा रहा है इसलिए हाइट यही होगा, क्योंकि उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस E से EF ही होगा। ठीक, इसीलिए इसमें भी हाइट हमारा EF लगाया गया। ठीक, EF कैंसिल, 1/2 कैंसिल। ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कटने के बाद सिर्फ और सिर्फ AD एंड बाई DB बचा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब इसमें फिर से दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालेंगे, इस बार ADE एंड CDE का निकालेंगे। ADE CDE नाम से ध्यान देना होगा किस ट्रायंगल को हम बोल रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ठीक है, फिर यहां पर हमारा ट्रायंगल तो वही है लेकिन यहां बेस और हाइट चेंज कर देंगे। हम बेस इस बार AE लेंगे और तब AE बेस लेंगे तो DN हमारा हाइट हो जाएगा बाई इसका एरिया CDE का। CDE का बेस हम EC लेंगे और जैसा मैंने एक्सप्लेन किया इसका भी हाइट DN हो जाएगा। 1/2 कैंसिल, DN कैंसिल। ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बच गया क्या हमारा AE बाई EC और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लिए। अब एक 9th में हम लोगों ने थ्योरम पढ़े हैं उसका हम यूज करेंगे कि किसी भी पैरेलल लाइन के बीच में दो अगर ट्रायंगल बना हुआ है विथ सेम बेस देन द टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो यहां पर हमारा ये दोनों लाइन पैरेलल है तो BDE एंड CDE का एरिया क्या होगा इक्वल होगा वो 9th के थ्योरम के आधार पे। ठीक है, क्या लिखेंगे सिंस DE parallel to BC therefore area of BDE equal to area of triangle CDE। ठीक है, अब ये जब दोनों इक्वल होगा तो इसमें अगर हम देखते हैं एक चीज और इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर ये ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। फिर ये भी बराबर हो जाएगा। कारण क्या है कि BDE और CDE का एरिया हमने इक्वल दिखाया, वो नीचे वाला हो गया। ऊपर में ADE और ADE सेम ट्रायंगल, तो सेम ट्रायंगल ऊपर वाला और नीचे वाले को इक्वल हम यहां दिखाए हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ADE
बाई एरिया ऑफ सिटी। अब ये तीन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर मतलब एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। लिखेंगे क्या, फ्रॉम 1 2 एंड 3, राइट। 1 में इन दोनों का एरिया का रेशियो AD बाई DB, इन दोनों के एरिया का रेशियो AE बाई EC, और इन दोनों का रेशियो को हमने यहां इक्वल दिखाया। मतलब 1 2 3 में ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों यहां इक्वल, तो ये दोनों इक्वल। जब किसी तीन कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट अगर बराबर दिख रहा है इसके आधार पे, तो राइट राइट बराबर हो गया। दैट इज AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, और यही हमको प्रूफ करना था, राइट। क्लियर। इसके बाद एक थ्योरम तो ये हो गया, इसमें एक और थ्योरम, सेकंड थ्योरम है, जिसका नंबर है एनसीईआरटी के बुक के अनुसार 6.2, और जो है कन्वर्स ऑफ डीपीटी शॉर्ट में बोलते हैं, और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक। इसमें हमारे पास क्या है कि किसी भी एक ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ऐसा है। जस्ट उसका उल्टा, ये हमारा ट्रायंगल, इसमें एक लाइन ड्रॉ इस तरह से कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई AC, देन वी हैव टू प्रूव DE पैरेलल टू BC। जस्ट उसका उल्टा हो गया। तो इसमें हम गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC AD बाई DB एंड AE बाई BC, वी हैव टू प्रूव क्या, DE पैरेलल टू BC। जस्ट उल्टा दिखाई दे रहा है। थ्योरम 1 में ये इक्वल दिया था, पैरेलल दिया था, रेशियो इक्वल दिखाना था। इसमें रेशियो इक्वल दिया हुआ है, लाइंस पैरेलल दिखाना है। फिर यहां पर हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, मान लिया थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि DE पैरेलल नहीं है, क्योंकि मानना पड़ेगा। अब ये DE डैश एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, किसके, BC के। We draw DE डैश पैरेलल टू BC, ठीक है। अब प्रूफ करना शुरू करेंगे, ठीक है। क्या होता है, इन ट्रायंगल ABC, ये लाइन पैरेलल जो हमने कंस्ट्रक्शन किया, DE डैश पैरेलल टू BC, तो देयरफॉर थेल्स थ्योरम डीपीटी क्या कहता है, साइड की रेशियो इक्वल हो जाएगा। दैट इज AD बाई DB AE डैश बाई E डैश C, एक नंबर रख लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ यहां पर, अगर किसी ट्रायंगल में लाइन पैरेलल तो साइड की रेशियो इक्वल, ठीक है। बाई कंस्ट्रक्शन था। अब आगे आएंगे, ठीक। इट इज गिवन दैट, हमारे पास क्या दिया हुआ है, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये दो नंबर, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है।
फ्रॉम 1 and 2। ठीक, AD बाई डी बी है, तो लेफ्ट बराबर हो गया तो राइट बराबर हो गया, यही है नियम। 1 2 को कंपेयर किए, AD बाई DB दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स राइट वाला जो AE डैश बाई E डैश सी इक्वल टू AE बाई EC। ठीक, अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे हम यहां पर, पहले रेसिप्रोकल करेंगे बोथ साइड को। दोनों में 1, दोनों साइड LHS RHS में 1 प्लस करेंगे। ए डैश LCM आएगा, ए डैश यहां से कट गया, मतलब ए डैश 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ए डैश आया, ए डैश डिवाइड होके कट गया, ई डैश सी हो गया। यहां भी ए कॉम LCM आएगा, ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए आएगा, ए कट जाएगा, ई सी आएगा। अब प्लस करेंगे दोनों साइड को, ए डैश और ई डैश सी, ए डैश और ई डैश सी को जब जोड़ेंगे तो इधर हमारा AC हो जाएगा और नीचे तो यही है। दूसरे वाले में भी AE और EC, AE और EC को जोड़ेंगे तो AC हो जाएगा और नीचे AE। दोनों के ऊपर में सेम क्वांटिटी है, इक्वल साइड में है, ये कट गया, 1 1 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE इंटू 1 AE और AE डैश, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने का चीज है, AE इक्वल टू AE डैश, हमने तो एक अनदर लाइन खींचा था जो कि E के पोजीशन से हट के था, AE डैश और AE, लेकिन हमने जो क्वेश्चन के अनुसार जो गिवन था उसके आधार पे प्रूफ किए कि AE और AE डैश बराबर, दैट मीन्स AE और AE डैश बराबर तो तभी होगा जब ये दोनों सेम पॉइंट पर होगा, राइट। इट इज possible only when E and E dash are same point। ठीक है, इसका मतलब हो गया E डैश और E सेम पॉइंट है, और एंड DE डैश पैरेलल टू BC तो हमने ड्रॉ किया था, इसका मतलब जब E डैश और E सेम पॉइंट है, इसका मतलब देयरफॉर DE भी पैरेलल हो गया BC के, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से 2 थ्योरम हमने बता दिए। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो हमको इसी थ्योरम की प्रॉपर्टीज के आधार पर सॉल्व होगा, राइट।